हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा प्री के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 5 लगाने वाले हैं। इससे पहले इसका और भी काफ़ी सारा क्लास दिया जा चुका है। आप लोग ध्यान रखें, ज्ञान बिंदु का यह लेटेस्ट वाला टेस्ट सीरीज है। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आपके बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु का और भी काफ़ी सारा क्लास दिया जा चुका है। साथ ही साथ क्राउन पब्लिकेशन का एडुटेरिया है, प्लेटफॉर्म है, स्पार्क है और कुछ स्पेशल नोट्स है जिसका कि क्लास आप लोगों को दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए हैं, सबसे अच्छा है कि एक बार प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोग करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, नीचे आप लोगों को करंट अफेयर्स के चैनल का लिंक दिया जा चुका है। आप लोग एबीसी एकेडमी 2.0 पर आ करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स का क्लास वहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप लोग ध्यान रखें, बिहार दरोगा में लगभग 20 से ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स पे अच्छे से आपको पकड़ बनाना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा कुछ आपको वहाँ पे अच्छे से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। भारत के 15 जनवरी 2023 को, यहाँ पे भारत नहीं होगा, 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक देने की घोषणा की है? खुराक जो है दान में देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए क्यूबा। याद रखिएगा, 15 जनवरी 2023 का यह डेटा है। क्यूबा देश को भारत के द्वारा 12,500 पेंटावेलेंट टीके की खुराक दी जाएगी। नंबर सेकेंड, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। बताइएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल, समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में, भारत की राजधानी में बनना ये प्रस्तावित है। नंबर थर्ड है, 11 फरवरी 2023 को फॉर्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? मतलब किया जा चुका है। सी राइट आंसर, हैदराबाद में। 11 फरवरी को ई रेस जो है ना, हैदराबाद में आयोजित हो चुका है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन आई ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम बताइए आप, क्या होगा यहाँ पे? स्काई हॉक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन आई ड्रोन के द्वारा विकसित किया गया और इसका नाम है स्काई हॉक। नंबर 5 है, वर्ष 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जगढ़ आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार का नाम बताइए। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बालकृष्ण जोशी। यहाँ पे आप याद रखिए, 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में कौन सा, तो प्रित्जगढ़ आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार का नाम है डॉक्टर बालकृष्ण जोशी। यहाँ पे दिया हुआ है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नंबर 6 कह रहा है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? ए राइट आंसर, राजीव बड्याल सही जवाब है। कह रहे हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति, नाम है कमला हैरिस। इन्होंने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार के रूप में, यहाँ पे आपको राजीव बड्याल ध्यान रखना है। बताइए, सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष किस महीने में, किस डेट को मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 से लेकर के 17 जनवरी के बीच में हर वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनता है? 11 से लेकर के 17 जनवरी के बीच में इस बार भी मनाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी जो है, इसका नाम है फितूर, में भाग ले रहा है? ऑप्शन नंबर डी स्पेन। आराम से टिक करिएगा। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर नाम है, इसमें भाग ले रहा है? तो यहाँ पे आपको स्पेन बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए, बताइए कि हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर संदूक रुइट को। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर संदूक रुइट को। ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक का नाम, ऑप्शन नंबर सी है प्रियम गांधी मोदी। बताइएगा, ए नेशन टू प्रोटेक्ट
नामक पुस्तक के लेखक का नाम प्रियम गांधी मोदी बताना है। नंबर 11 है गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, नाम है आंचल। आंचल किस राज्य की पहल है? सी राइट आंसर, राजस्थान की है। आंचल पूछेगा किस राज्य सरकार के द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है। ये गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्टार्ट की जाने वाली योजना है। अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों, रॉकेटों और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? आर्मेनिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अक्टूबर 2022 में भारत ने आर्मेनिया के साथ मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद निर्यात करने के समझौते पर साइन किया है। नंबर 13 है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के तहत 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें किसे दिखाया गया है? सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन से देश भाग ले रहा था? ऑप्शन नंबर आपको डी, भारत और अमेरिका। तर्कस के लिए आपको याद रखना है। नंबर 15 है भारत को एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? भारत का जो यह एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली है ना, इसको अपनाने वाला देश का नाम नेपाल। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली में आपको नेपाल टिक करना है। देखिए ऑप्शन में श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान है। भारत के पड़ोसी देशों का ही नाम है, कन्फ्यूजन हो सकता है, याद कर लीजिएगा। नेपाल सही जवाब है। स्पितुक गुस्टर महोत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कहाँ पर मनता है स्पितुक गुस्टर? तो ये मनता है लद्दाख में। यहाँ पे नंबर 23 में मैच करना है कौन सी सभ्यता किस जगह से नदी से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको मिस्र की सभ्यता के लिए नील नदी, सिंधु के लिए सिंधु नदी बताना है, चीन के लिए दिया हुआ यांगसी टिकयांग। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, क्यों ना? क्योंकि ना यहाँ पे हांगो जो नदी है ना, हांगो करके नदी है चीन में, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे आप पीली नदी भी कहते हो। इसके लिए ये संबंधित नदी है। चीन की सभ्यता अगर पूछेगा ना, हांगो नदी कहिए या फिर उसे पीली नदी भी लोग उसे कहकर संबोधित करते थे, करते हैं। ये आप यहाँ पे बताइएगा। तीसरा वाला गलत दिया हुआ है, पहला दूसरा एकदम सही है, याद करिए। यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर 24 जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक लिस्ट को। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता के नाम से फ्रेडरिक लिस्ट को जानते हैं। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट। क्या नाम बताइएगा? लिस्ट। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता है यह। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही जवाब बताइए। क्या एक नाबार्ड संसद के अधिनियम के द्वारा वर्ष 1982 में स्टार्ट किया गया था? बिल्कुल सही है। 1985 80 से 85 वाला जो कार्यकाल था, इसी में इसकी शुरुआत की गई थी। यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा, देखिए कृषि के लिए ऋण देता है, साथ ही साथ और भी कुछ कुछ उद्योगों के लिए दिया जाता है, जिसमें आप एक अगर जानना चाहे जैसे कुटीर उद्योग है ना, कुटीर उद्योग के लिए भी ऋण देता है। यह तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जा रहा है। यहाँ पे नंबर फर्स्ट बस यहाँ पे सही दिया हुआ है, इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना है, केवल एक सही है। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है बताइए। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर बिल्कुल हुआ है। यह इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं। इसका गठन जनवरी 15 में, हाँ। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर है, बिल्कुल सही। इसको समझ लीजिए। कैरेक्ट इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। पूर्णकालिक का मतलब जैसे मान लीजिए क्या 5 वर्षों का एक फिक्स टाइम पीरियड रखा गया है कि ये इंसान या तो 5 साल तक बने रहेंगे पद पर, या जैसा कि आपने देखा है बहुत सारी चीज़ में 60 वर्ष तक, या जब तक वो 65 वर्ष के पूरे ना हो जाए तब तक वो पद पर रहते हैं। एक टर्म एंड कंडीशन है, या तो 5 वर्ष या 6 वर्ष रहता है, या 60 या 65 साल के जब तक इंसान ना हो जाए तब तक वे पद पे रहते हैं। इसे आप पूर्णकालिक अध्यक्ष के नाम से जानते हो, इसे ही कहते हैं। लेकिन इसका जो अध्यक्ष है आप जानते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री कोई एक ही दिन के लिए अगर बनते हैं तो
एक दिन के लिए अध्यक्ष हुए। टाइम पीरियड तो कोई फिक्स रहा नहीं, इसीलिए पूर्णकालिक अध्यक्ष इसमें नहीं कहना होता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसल सम्मिलित है? समझ लीजिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का मतलब हो गया कि इंसान के जीने के लिए जो भी खाद्य यानी कि जो आपका गेहूं चावल वगैरह होता है जो ज़रूरी है उतना तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो याद करिए क्या होगा, गेहूं चावल और दाल को रखा गया है। ठीक है, गेहूं चावल और दाल, अगर ये ना मिले तो इंसान का रहना मुश्किल है। चीनी है और भी जैसे नमक है या और भी कुछ ले सकते हैं आप। अगर कुछ दिनों तक इंसान को ना मिले या नहीं ही मिल रहा है तो भी इंसान रह सकता है, लेकिन गेहूं चावल काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी होता ही है, इसीलिए डी आपको टिक करना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में आप इसे याद कर लें। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? दरोगा का ना फेवरेट क्वेश्चन में से एक आता है यह। ऑप्शन नंबर 243 के आपको बता देना है। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत 243 के तहत कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? इसके लिए आपको पूर्ण चंद्र आपको बताना है, सी राइट आंसर है। पेनाइन जो कि यूरोप में है, अल्पेशियन जो कि अमेरिका में है और अरावली जो कि भारत में है। यह किसका उदाहरण है? पुरानी पर्वत श्रृंखला का बी राइट आंसर है, नंबर 31। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? डी राइट आंसर, सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर के नाम से सैन फ्रांसिस्को को जानते हैं, स्वर्ण द्वार। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका रीजन है विकिरण की वजह से। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा क्या होती है? ठंडी, विकिरण की वजह से। यहाँ पे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताइए? 33 का सही जवाब हो जाएगा। एपिको आंदोलन दिया हुआ पी हेगड़े सही है, याद करते चलिए। चिपकू के लिए बहुगुणा को याद करिएगा, नर्मदा बचाओ के लिए मेधा पाटकर को, शांति घाटी आंदोलन के लिए बाबा आमटे नहीं बताना है। शांत घाटी जो है ना, शांत घाटी, इसके लिए डॉक्टर सलीम अली को याद कर लीजिए, डॉक्टर सलीम अली। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ग्लोबल 500 पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। प्रदूषकों और उनके दीर्घकालिक प्रभाव के साथ मैच करके राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे ना आराम से आपको टिक करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षतिग्रस्त करता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर को, धूल कण जो है स्वास्थ्य संबंधी रोग के लिए, और सीसा जो है केंद्रीय नर्वस सिस्टम के लिए। यानी कि बिल्कुल सभी सही से मैच किया हुआ है, बस इसे आपको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। असत्य कथन का चयन करिए, यहाँ पे 36 में क्या जवाब होगा? जीवाणु एक कोशीय सरल जीव है, जीवाणु केंद्रक विहीन होती है, जीवाणु विषय पोषी एवं स्वपोषी दोनों होती है। एजिडोवेक्टर एक सहजीवी जीवाणु है, गलत, आपको यहाँ पे टिक करना है। प्राकैरियाटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र कहाँ पर पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी राइट आंसर, झिल्लियों में। प्राकैरियाटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र कहाँ पर? झिल्लियों में पाया जाता है। कहाँ पर प्राकैरियाटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र? तो आपको झिल्ली बताना है। असत्य कथन का यहाँ पे चुनाव करिए। बेसोफिल्स के लिए प्रतिरक्षा एवं एलर्जी कार्य सही हो जाएगा। ईओसिनोफिल्स के लिए हैपरिन, हिस्टामिन एवं सिरोस्टिन का संयंत्र यहाँ पे आपका सही है। न्यूट्रोफिल्स के लिए बैक्टीरिया का भक्षण भी सही दिया हुआ है। मोनोसाइट्स के लिए प्रतिरक्षों का निर्माण, बस ये आपको गलत याद, यहाँ पे गलत आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब देखिए यहाँ जो है ना, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें कुछ कुछ बातें ऐसा है जो थोड़ा सा गलत करके मैच कर दिया गया है। जल्द ही आपको इसका राइट आंसर, इसका जो आंसर होना चाहिए वो बता दिया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है ना वही गलत दिया हुआ, इस बात को समझिए। अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण है? 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धन कंद का होता है अरबी। किस भोज्य पदार्थ की अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वसा हो जाएगा। निम्न में से किस जंतु का उत्सर्जी अंग मैलपीगी नलिका है?
आर्थ्रोपोडा डी राइट आंसर। निम्न में से किस जंतु का उत्सर्जी अंग कह रहा है ना, मेल पेगी नलिका, तो इसके लिए आर्थ्रोपोडा बताइएगा। नेफ्रॉन की मुख्य कार्य क्या है? नेफ्रॉन की मुख्य कार्य में ऑप्शन नंबर सभी उत्सर्जी पदार्थ को रक्त से निकालना, आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में बनाए रखना, दोनों हो जाता है। सी आपको यहाँ पे ठीक कर देना है। निम्न में से कौन मेरु रज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है? बी राइट आंसर, सेरिब्रल पेंडुकल। निम्न में से कौन मेरु रज्जु को मस्तिष्क जोड़ने का काम करता है? सेरिब्रल पेंडुकल आपको यहाँ पे बताना है। निम्न में से किस कण को एनोड किरण भी कहा जाता है? एनोड किरण के लिए प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एनोड किरण किसे कहते हैं? प्रोटॉन को। निम्न में से किस में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में फोटोसेल का, फायर अलार्म में फोटोसेल का यूज करते हैं। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजेनॉल। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक कैरक प्रमुख घटक है? यूजेनॉल, ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? एमाटोल में। निम्नलिखित विस्फोटक में एमाटोल में ना नाइट्रोग्लिसरीन जो कि एक आवश्यक संघटक होता है, इसके रूप में यह नहीं पाया जाता है। नंबर 49, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अमलगम नहीं बनाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा नहीं बनाती है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अमलगम नहीं बनाती है? लोहा नहीं बनाती है, याद रख लीजिएगा। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन किससे? खरगोश से। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? सही जवाब हो जाएगा बी, जिंक की कमी से। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से? जिंक की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ओरेकल। ओरेकल जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसको आपको याद रखना है। निम्न में से कौन नीला जल योजना जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं इससे संबंधित है? इसके लिए आप आराम से एक को याद कर लीजिए। द अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा था ना, ये नीला जल योजना शुरुआत करने का श्रेय इसे जाता है। अच्छा, जब ये शुरुआत करता है तो इसको अंत करने का श्रेय किसे जाता है? सवाल यह भी पूछा जा सकता है। नीला जल योजना यदि द अल्मीडा के द्वारा स्टार्ट किया गया तो अंत किसने किया? अंत किया है ये जो अल्बुकर्क है, अल्बुकर्क के द्वारा इसका अंत किया गया था। सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं का सल्तनत काल के बारे में पूछा, तो यहाँ पे आप सल्तनत काल के लिए ना टंका और जीतल को याद करिए। सल्तनत काल के लिए सवाल है कि दाम और रुपया फिर किसके लिए याद करना चाहिए? तो मुगल काल के लिए। मुगल काल में पूछेगा दाम और रुपया, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। मुगल काल में चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। मुगल काल में चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, तांबा के सिक्के को दाम कहा जाता था। अब यहाँ पे सल्तनत काल है, इसके बारे में समझिए। सल्तनत काल में टंका जो है ना, टंका चांदी के सिक्के को कहा जाता है। टंका जो है ना चांदी के सिक्के को कहा जाता था, और जीतल जो है ना, जीतल ये तांबे के बने सिक्के को कहा जाता था। तांबे के बने सिक्के को जीतल कहा जाता था, चांदी के बने सिक्के को टंका कहा जाता था सल्तनत काल में। वहीं पर मुगल काल में आपको ध्यान रख लेना है, मुगल काल में रुपया जो है ना चांदी के सिक्के को कहते थे और दाम तांबा के सिक्के को कहते थे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। निम्नलिखित में से किस युग में इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? किसे दिया गया था यह आपको बताना है। मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है। किसके समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो जाता है? चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त के समय में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में जैन धर्म बढ़ जाता है। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में? हरियाणा में है कौन सा? ये आपको रोपर बताना है। ये सही जवाब हो जाएगा, रोपर है हरियाणा में। चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक रहते थे ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के दरबार में रहा करते थे चरक।
चरक कहाँ रहते थे? कनिष्क के दरबार में। राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन पूछ रहा है, डॉक्टर से रिलेटेड है, जो कि सम्राट फर्रुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त मतलब करने का जिन पे श्रेय जाता है। तो देखिए कष्टकारी रोग के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप हैमिल्टन को याद कर लीजिए अच्छे से। और यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो सम्राट फर्रुखसियर है इनका कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है कभी कभी नहीं, मतलब पूछा ही जाता है। 1713 से 1719 तक फर्रुखसियर का ये टाइम पीरियड रहा था। इनको ना एक रोग हो गया था, पीलिया नाम था, पीलिया, ठीक है। पीलिया रोग से छुटकारा जो है ना जब मिल गया था इनको हैमिल्टन के दवाई से उपचार से, इन्होंने ना 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को ना काफ़ी अच्छा खासा मतलब कहिए छूट वगैरह दे दिया था, खुश होकर के, क्योंकि इनका रोग ठीक हो गया था। वर्ष 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित किया जा चुका है? गुलामी प्रथा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी था? ऑप्शन ए राइट आंसर, इस्लाम शाह। कौन है जो शेर शाह का उत्तराधिकारी था? इस्लाम शाह सही जवाब है। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? ए राइट आंसर, लेनिन ने। रूसी क्रांति के समय में चेका का गठन किसने किया था? लेनिन के द्वारा किया गया था। यहाँ पे मैच करिए कौन सा जो किस अवधि में कौन सा युद्ध वगैरह हुआ था। ज़्यादा टाइम चाहिए क्लास को रोक लीजिएगा। देखिए सही कथन कह रहे हैं ना, 1790 और 92 में तीसरा वाला मैसूर युद्ध हुआ था और 1824 से 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। सवाल बनता है फिर गलत है द्वितीय सिख युद्ध वाला अगर, तो सही जवाब क्या है? तो यह ना 1848 से 49 तक, 1848 से 49 तक चला था। कौन सा? दूसरा सिख युद्ध। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध याद करिए कब हुआ था? 1700, एक सेकेंड रुक जाइए, 1700 इसके लिए आपको आना होगा 1775 से 82 तक चला था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसे जरूर याद कर लें। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगीज। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापिस कर लिया गया था? ध्यान रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरण में चला था। एक स्टार्ट हुआ फिर रुक गया गांधी इरविन समझौता के बाद, फिर लेकिन दूसरा स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे आपको 65 का सही जवाब याद करना है, ऑप्शन नंबर डी। 1934 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? जेम्स मिल ने। जेम्स मिल के द्वारा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा गया है। किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार नाम है लेनपुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगमों में बहुमूल्य रही है। बाबर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ध्यान रखिए एक दो बात, जैसे में फिरोज शाह तुगलक है ना, फिरोज शाह की आत्मकथा का नाम पूछा जाता है फुतुहाते फिरोज शाही करके है। एक है तिहाके फिरोज शाही, तिहाके फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी का। हुमायूं नामा आप जानते हो, गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर लिखा था, जो कि बिहार एसआई का यह सवाल पूछा गया है पहले। और यहाँ पे अकबरनामा के बारे में आप जानते हो, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। चलिए बताइए कि ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर है? राजस्थान में है। क्या है? ऐश्वर्या। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए राइट आंसर, उदयपुर में है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय। पीरम बेट द्वीप कहाँ पर है? पीरम बेट द्वीप के लिए ऑप्शन नंबर डी गुजरात जाना होगा। कौन सी मिट्टी रेह, कल्लर, ऊसर आदि स्थानीय नामों से जानी जाती है? कौन सा यहाँ पे जवाब टिक करना चाहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी को रेह, कल्लर और ऊसर के नाम से भी जाना जाता है। कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तब वे किस नदी के नाम से जानी जाती है? ब्राह्मणी नदी। कोयला और शंख नदी जब आपस में मिलती है बन जाती है ब्राह्मणी। कोयला और शंख के मिलने पर बनती है ब्राह्मणी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जिसे आप एनडीआरएफ कहते हो, इसका गठन हुआ था कब? वर्ष 2006 में एनडीआरएफ का गठन हुआ था, याद रखिए। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधन में विभाजन करने के आधार पर
मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है? यहाँ पे भी 18 डिग्री आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? 75 का ऑप्शन नंबर सी ए एस आपको याद रखना है। मोस्ट वीवीआई है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के? हर एक मतलब एरिया को ना कुछ कुछ एरिया बना करके बांट दिया गया है। ए एस आप याद रख लीजिएगा आज कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के लिए यह है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ए हिमाचल प्रदेश में है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? भाग 3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भाग 3 के लिए आपको मैग्ना कार्टा याद रख लेना है। चलिए बताइए 78 में एक नागरिक के मूल कर्तव्य निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? कह रहे ना कि मूल कर्तव्य में क्या शामिल नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करना मूल कर्तव्य में आता है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक को ना उच्च आदर्श को संजोए रखने और उनका पालन करने का भी है। अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना भी है। सवाल बन गया कि जो अस्पृश्यता मिटाने की और प्रयास है फिर यह क्या है? तो यह ना मौलिक अधिकार आता है आपका। यह क्या है? यह मौलिक अधिकार है। अच्छा, मौलिक अधिकार है। यहाँ पे सवाल बन सकता है कितना के तहत? अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता मिटाने के प्रयास करें, ये आपको ध्यान रख लेना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ पे फिर से आपको मैच करके बताना है क्या सही होगा। देखिए आपको याद रखना है चेकमेट जो है ना, चेकमेट श्रीलंका में चला था। चेकमेट कहाँ चला था? श्रीलंका। चेकमेट कहाँ? श्रीलंका। ब्लू स्टार को याद करिए। ब्लू स्टार जरूर याद होगा। ब्लू स्टार कहाँ था? पंजाब। बस इस तरीके से ट्रिक के थ्रू पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं। सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ नाम याद करिए। और सिद्धार्थ कहाँ से संबंधित माने जाते हैं? बिहार। कहाँ से? बिहार। एक बज रहा है कैक्टस। कैक्टस के लिए आप मालदीव टिक कर देंगे। 2 से 3 अगर 2 भी आपको याद रहेगा तो आप आराम से टिक कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य को राज्यपाल के निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य के पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुति कराता है? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या करेंगे? राज्य वित्त आयोग। बी सही जवाब हो जाएगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन से हैं? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। यह भी मूलभूत लक्षण में आता है। इसके संस्थात्मक रूप की सरकार है। सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में ही निहित है। सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। ऑप्शन डी सभी यहाँ पे सही दिया हुआ है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण में अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर डी हाइवर्ड जेनिंग्स का यह कथन है। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? 83 है ना, इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। लास्ट में इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। 84 पर आ जाइए। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? ऑप्शन नंबर सी भारत के मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। 85 का सही जवाब हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। नंबर 86 पर आइए। बताइए कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में यह भी आता है। अनुच्छेद 265 इसके लिए आप याद कर लीजिएगा। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1971 में भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, कहिए कि इन्हीं की वजह से पाकिस्तान को काट करके एक अलग राष्ट्र जिसका नाम है बांग्लादेश वो बना दिया गया था। निम्नलिखित में से किस एक के लिए कृषिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका डी पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना नहीं होता है। यह कृषिकत्व का घटना, सियाही का सूखना, भूमिगत जल को ऊपर चढ़ना और सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना ये कृषिकत्व की ही घटना के तहत होती है। कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है? यहाँ पे सवाल को समझ गए। कह रहे कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सा उपयुक्त समूह है? यहाँ पे आप 89 का सही जवाब ना प्रबल वायु, उच्च ताप,
शुष्क हवा याद करिए उच्च आर्द्रता को छोड़ करके। त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइट या फिर जो झालर होती हैं, ये किसका उदाहरण है? यह ना श्रेणी परिपथ का उदाहरण है। त्योहार के समय में भवन में लगाई जाने वाली लाइट कहिए जो या झालर कहिए, ये ना किसका पूछा जाता है कि उदाहरण है? यहाँ पे आपको भी याद करना है, श्रेणी परिपथ का होता है। एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? परिनालिका के अंदर एक समान आपको भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, सी परिनालिका के सिरों पर अधिकतम होता है। एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या? यहाँ पे आपको परिनालिकाओं के सिरों पर अधिकतम याद रख लेना है। डायोड को एक इन सब में से किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? 92 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर राइट आंसर है। इन सब में से बताइए कि कौन सा वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? ऑडोमीटर का यूज करते हैं मोटर गाड़ी में दूरी मापने के लिए। स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसे किंग ऑफ क्ले के नाम से जानते हैं। स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ के? स्पेन के हैं और किंग ऑफ क्ले के नाम से इनको जाना जाता है। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम? बी राइट आंसर, केंड्रिक लेमर। क्या नाम है? केंड्रिक लेमर। कौन है यह? तो संगीत के क्षेत्र में पहला पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं, रैपर हैं। बताइए कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? कौन कौन सा है याद करना पड़ेगा। जयपुर है, आगरा है, दिल्ली है, क्या बच रहा है? लखनऊ नहीं है द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन योजना का हिस्सा। न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की रैंकिंग का अवरोही क्रम बताएं। तो यहाँ पे 61% के साथ बिहार, 65% के साथ अरुणाचल प्रदेश, 66% के साथ राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 98 में यहाँ पे मैच करना है, क्या सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पे आप बिल्कुल सही दिया हुआ है। मेहंदी के लिए राजस्थान, आपना के लिए पहाड़ी क्षेत्र, अरिपन के लिए बिहार और चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य? गुजरात सही जवाब है। गुजरात की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1960 में हुई थी ना। आप ध्यान रखेंगे 1960 में ही यह लागू हो गया था। क्या? शराबबंदी। कहाँ? गुजरात में। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल पूछा गया है, शराबबंदी लागू जो होता है ना राज्यों वगैरह में, ये अनुच्छेद कितना के तहत, कौन सा अनुच्छेद में आपको जाना पड़ेगा? 47 में जाना पड़ेगा। अच्छा, बिहार, दरोगा की आप तैयारी कर रहे हो, बिहार में कब हुआ था शराबबंदी? क्या ध्यान है? 1 अप्रैल को याद रखिएगा। और 2006 में 1 अप्रैल 2016 को ना, 1 अप्रैल 2016 में क्या हुआ था? शराबबंदी हो चुका है। कहाँ? बिहार में। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि प्रदीप के नाम से। कवि प्रदीप किसे कहा जाता है? रामचंद्र नारायण जी को कहा जाता है। चलिए, अब एक क्वेश्चन जो रह गया था उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, 91 नंबर क्वेश्चन था ना, एक लंबी धारावाही, इसके लिए आपको उसे याद रखना है। एक और क्वेश्चन आ जाइए नंबर 85 में आपको भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार पूछा गया है ना। यहाँ पे विधि का शासन आपको याद रखना है, काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं। विधि का शासन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कहाँ से? विधि के शासन से आपको बताना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक रह गया था, उपराष्ट्रपति साहब। चलिए, इसे अच्छे से थोड़ा सा समझा दिया जा रहा है, कोशिश करिएगा समझने का, बने रहने का। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना होगा क्या? बी नंबर, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, भारत के उपराष्ट्रपति का पद जिन्होंने संभाला। ठीक है, अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में एक बात समझिए। एक सवाल पूछा जाता है, ऐसे कितने उपराष्ट्रपति थे? ऐसे कितने उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने कि राष्ट्रपति का पद संभाला? 6 उपराष्ट्रपति साहब ऐसे 6 थे जो राष्ट्रपति भी बन गए। और ऐसे कितने मुख्यमंत्री थे जो कि प्रधानमंत्री बने? उसके लिए भी जवाब है 6।
सवाल मन में आ सकता है कि भाई उनका नाम बताइए, तो आइए उसका नाम देख लीजिए, जान लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, सबसे पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं, इनका नाम आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए, नंबर फर्स्ट पे आप याद रखिए राधा कृष्णन, सेकेंड जाकिर हुसैन साहब, नंबर थर्ड वीवी गिरी थे, नंबर फोर वेंकट रमन, नंबर फिफ्थ शंकर दयाल शर्मा, और नंबर सिक्स पे आते हैं आर के नारायण। देखिए, आप लोग ना थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताया जा रहा है, अभी लिखने के टाइम ध्यान आ रहा है, आप लोग अगर समझना चाहें तो याद रख सकते हैं, क्योंकि मुश्किल सवाल है थोड़ा सा। आप अगर देखें हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनमें से कुछ कुछ नाम यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। देखिए, राधा कृष्ण, ठीक है, ऐसे थे उपराष्ट्रपति। जाकिर हुसैन साहब को आप याद रख लीजिए। वीवी गिरी मतलब ऐसे रखिए ना, वी मतलब हम लोग क्या हो रहे थे, गिर रहे थे, ठीक है। रमन नाम के कोई व्यक्ति हैं जो आके बचाए, रमन में आपको रम दिख रहा है, इससे आप राम बना सकते हैं, ठीक है, राम। शंकर, नारायण, देखिए एक हो गया नारायण, ये हिंदुओं के देवता के नाम से हैं, नारायण। शंकर भी हो गया, राधा भी हो गया, तीन नाम ऐसे आपको दिख रहा है जो कि हिंदुओं के देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। रम में आप राम को भी रख लीजिएगा, चार नाम आ रहा है। एक हो रहा है जाकिर हुसैन साहब थे, और वीवी गिरी आपको बस एक्स्ट्रा याद रखना है, गिरी, ठीक है। या फिर आप जाके वी गिरी को आप गिर कर सकते हैं, जाके गिर, इस तरह से याद रख सकते हैं। एक बार आप सुन लीजिए, राधा कृष्णन, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, आर के नारायण, जाकिर हुसैन। अब आ जाइए ऐसे मुख्यमंत्रियों के नाम पे जो कि बाद में प्रधानमंत्री बने हैं न, ये भी 6 आपको बताया गया था, 6 का नाम देखिए। नंबर फर्स्ट पे मोरारजी देसाई, ठीक है। सेकेंड चौधरी चरण सिंह, नंबर थर्ड विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसे आप वीपी सिंह कहते हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नंबर चौथे पे आते हैं नरसिम्हा राव, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। नंबर फिफ्थ देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा साहब। और नंबर सिक्स पे अभी भारत के प्रधानमंत्री 2023 में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में बने हुए हैं नरेंद्र मोदी। ये सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री थे और बाद में क्या बने हैं, प्रधानमंत्री, यानी कि टोटल ऐसे 6 व्यक्तियों का नाम आपको बताया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि क्लास आप लोगों के लिए आज का अच्छा रहा होगा। बिहार दरोगा के लिए काफ़ी सारा क्लास, जैसा कि स्टार्टिंग में ही कहा गया, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सारे क्लास को आप देखिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश किया जा रहा है डिस्कशन वगैरह आप लोगों को अच्छे से देने का। अगर आप लोग करेंट अफेयर्स देखना चाहते हो, थंबनेल आपको करेंट अफेयर्स का शो कर रहा है, आ जाइए इस चैनल पर और करेंट अफेयर्स का मजा लीजिए। 20 से ज़्यादा सवाल यहीं से आपके रहने वाले हैं करेंट से। तो करेंट अफेयर्स को आप क्या पढ़िए, नहीं पढ़िए, कैसे पढ़िए, यह समझना चाहते हो तो आप लोग इस चैनल पर आकर ज़रूर इसे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।